मैया की मैं आरती उतारूं, आरती उतारूं मैया तन मन वारूं, आरती उतारूं मैया तन मन वारूं, सरस्वती मैया की मैं आरती उतारूं, सरस्वती मैया की कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, गोदावरी से मैया, गोदावरी से मैया चरण पखारो। एक सपने जैसा था, एक ख्वाब जैसा था कि जैसे आदमी की ठीक है, अपनी किताब आने के लिए आदमी सोचता है कि कभी मेरी किताब आएगी। तो दो लोगों की किताबें विशेष रूप से, एक शाहिद जमाल फैजाबाद, और मैं फैजाबाद आया सन 2000 में MSc करने साकेत में। जब आया तो यहाँ जो भी उसके पहले थोड़ा बहुत गतिविधियाँ मेरी ग्रेजुएट में थी साहित्यिक, तो यहाँ आया तो एक कवि थे फैजाबाद के, उन्हीं के माध्यम से मैंने कमला तलाशा। तो यहाँ जो भी साहित्यिक फैजाबाद में लोग थे सबसे मुलाकातें होने लगी, बातचीत। उसी दौरान फिर हरीश भाई से मुलाकात हुई और अक्सर जो गोष्ठियाँ होती थी, नशिस्तें होती थी, उनमें मुलाकातें हो जाती थी और बस यूँ ही परिचय था। मैं ये संस्मरण इसलिए सुना रहा हूँ कि देखिए, किसी कवि को उसकी रचनाओं के आधार पर मूल्यांकित करना या देखना एक अलग बात है, और व्यक्तिगत रूप से उसके साथ रह के उससे कुछ सीख पाना, उससे कुछ जान पाना। एक दिन अचानक क्या हुआ कि फतेहगंज चौराहे पे रहते थे किराए पे, मिजाज है, और वह मिजाज ये है कि गजल के सारे शेर स्वतंत्र माने जाते हैं, कि अलग अलग शेर हैं और वे अलग अलग अपना अर्थ रखेंगे। कोई जरूरी नहीं कि उनके संदर्भ एक दूसरे से मिलते हुए हों, लेकिन जो आधुनिक गजलें लिखी गई उनमें हम एक तरह की निरंतरता पाते हैं, मुसलसल गजल जिसे कह सकते हैं, जो कि फिराक साहब ने लिखी है। अगर फिराक साहब की गजलें आपको याद हो, गजल का साज उठाओ बड़ी उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात, इस खंडहर में चंद दिए टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है रात। ये एक ऐसी गजलें लिखी जाने लगी कि जो कि एक भाव पर लिखी जाती थी, और उन भावों को एक शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर इस तरह से मजबूत करता चलता था। केवल फिराक गोरखपुरी में नहीं पाते हैं, बल्कि बाद तक के शायरों में पाते हैं। जिंदगी जितनी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, और उसके बाद है क्या, जिस तरफ देखिए वहां कुछ कम है। और शेर मैं भूल रहा हूँ, ये शहरयार साहब का है कि जहां भी मैं देखता हूँ क्या है, कहीं कुछ चीज ज्यादा है, कहीं कुछ कम है। तो इस तरह से एक ही भावभूमि पर, या यूं कहिए कि एक ही खास जमीन पर ये शेर एक साथ उतरते हैं। आप यदि गालिब की गजलों को देखें तो उनसे इन गजलों की कोई समानता नहीं है। अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, हिंदी और उर्दू के सर्वज्ञ हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक कविता लिखी है प्रास्पिके, उस प्रास्पिके का अर्थ होता है लुक फॉरवर्ड, आगे देखिए। ब्राउनिंग जो था अपने जीवन में फौज में था,
जब वो भौतिक जीवन समाप्त करके आया तो उसने कविता लिखना शुरू कर दिया और आशावादी कवियों की श्रृंखला में श्रेष्ठतम है अंग्रेजी साहित्य में ऑप्टिमिस्टिक पोएट है वो। तो ब्राउनिंग का ऑप्टिमिज्म बहुत प्रसिद्ध है। तो उसने कविता लिखी प्रॉस्पिके। प्रॉस्पिके का अर्थ है कि लुक फॉरवर्ड। तो उसने लिखा है कि हो सकता है मुझे वर्बेटम कविता याद न पड़ रही हो, लेकिन मैं थीम उसकी करना चाहता हूँ। और वो कविता हमारे मित्र और छोटे भाई दरवेश जी पर लागू होती है। ब्राउन ने लिखा था कि आई वॉज ऑलवेज ए फाइटर सो वन फाइट। सैनिक था तो कहता आई वॉज ऑलवेज ए फाइटर सो वन फाइट मोर। मैं जिंदगी भर सेना में रहा और एक लड़ाई में और लड़ना चाहता हूँ। आई वॉज ऑलवेज ए फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। इट विल बी द बेस्ट फाइट ऑफ माई लाइफ एंड इफ आई लूज इट विल बी द लास्ट फाइट ऑफ माई लाइफ। जीत जाता हूँ तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होगी और हार जाता हूँ तो मेरे जीवन की सबसे अंतिम लड़ाई होगी। एंड दैट फाइट वाज टू बी फाट अगेंस्ट डेथ। उसने कहा ये मौत से मेरी लड़ाई हो रही है। अगर हरा ले गया मैं मौत को तो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी और हार गया तो मेरी अंतिम लड़ाई होगी। तो अंतिम लड़ाई जीत के दरवेश आए हैं। मैं दोस्तों बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद देता हूँ। वैसे वो छंद बहुत अच्छे लिखते हैं, वो गीत बहुत अच्छे लिखते हैं, रुबाई बहुत अच्छी लिखते हैं, मुक्तक बहुत अच्छी लिखते हैं। हर विधा में जितना मैंने उनसे सुना है, अब तो पढ़ने का भी मौका मिल रहा है, जितना मैंने उनसे सुना है सब में बेहतर और बेहतरीन है। और इस किताब को पढ़ने का उन्होंने एक चाबी भी दे दिया है, की टू अनलॉक इट। इस किताब को खोलने के लिए एक चाबी दे दिया है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। दुष्यंत कुमार की वो गज़ल है, तो मैं उस गज़ल को जो कुछ पंक्तियाँ आपको निवेदित करना चाहता हूँ कि पीर पर्वत हो गई है अब पिघालनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं और मेरी ख्वाहिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो पूरी पुस्तक को अनलॉक करने के लिए, उसको खोलने के लिए चाबी भी इन्होंने दे दिया है। इसी के मद्देनजर आप इसको पढ़ें। देखिए साहित्य जो है, अंग्रेजी के विद्वानों ने भी लिखा है कि लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द एज। साहित्य जो अपने समाज का दर्पण है। और जिस आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मैं डर रहा था कि मैं आपसे कैसे मिलूं। मैंने कहा आप मुझसे डर रहे थे, ये सही है। आप नहीं लिख पा रहे थे, ये भी सही है। लेकिन आपको मुझसे मिलने में क्या दिक्कत? तो मित्रों, जब ये किताब आनी हुई तो दरवेश जी ने कहा कि आप कुछ इस पर लिख दीजिए। मैं भीतर से उस समय रो रहा था, क्योंकि हरीश दरवेश जैसा आदमी अभी लोगों ने कहा उसकी पुनरुक्ति की जरूरत नहीं, वो लड़ रहे थे जिंदगी से। और सही कहा दीपक रूहानी, 2.5 रोटी खाने वाला आदमी, लेकिन इस आदमी ने पूरे मुहावरे को बदल दिया था कि वो 2.5 घंटे में 9 कोस चलने वाला आदमी, पैदल इसी सड़कों पर। हरीश दरवेश को बस्ती में मैंने किसी सवारी से चलते हुए नहीं। ये 2.5 रोटी की जो मजबूती है, तो वो केवल मतलब शरीर की मजबूती नहीं है, ये मन की मजबूती। पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, मुझे बहुत ही खुशी की हो रही है। मुझे हरिलाल मिलन जी की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि गजल गीत दोहों की नदियाँ बहेंगी, गजल गीत दोहों की नदियाँ बहेंगी, कभी दुख कभी सुख के किस्से कहेंगी और मुझे याद करता रहेगा ज़माना, मेरे बाद यही किताबें रहेंगी।
मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। और 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि जो भी हो पर सत्य कहूँगा, झरना जैसा सदा कहूँगा, इन्हीं किताबों के बल पर मैं मरने पर भी अमर रहूँगा। तो ये कृतियाँ अमरता प्रदान करेंगे। जब मैं अभी भाई आदरणीय सुनील रसूल जी ने कहा पठनीयता का संकल्प है, वास्तव में किताब का मूल्य आपको देना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए। और हरीश दरवेश जी की किताब जो है जो आई है ये कालजयी है। ये पुस्तक हृदय स्पर्शी है, मर्म स्पर्शी है और इसके साथ साथ क्षितिज स्पर्शी भी है। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत हमारे तमाम वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा। अभी आदरणीय सौरभ जी का वक्तव्य होगा, उनका आशीर्वचन होगा। मैं अपनी समस्त शुभकामनाएं भाई हरीश दरवेश जी को समर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बहुत शीघ्र यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। एक बार जोरदार तालियां भाई हरीश दरवेश जी। मैं न जानता हूँ कि जब भी मेरा प्रेमचंद साहित्य जन कल्याण संस्थान के तत्वाधान में कार्यक्रम होते थे तो खाए बिना चले आते थे, मगर मैं नहीं जानता था कि ये 2.5 रोटी खाते और 2.5 रोटी क्या, 1 रोटी में बड़ा दम होता। महात्मा गांधी को देख लो कितने दिन गए। एक अगर जिसका लक्ष्य होता है वो रोटी को किनारे कर देता, अपने लक्ष्य की ओर लग देता। ये होती है साहित्यकार की ताकत। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ हरीश दरवेश एक हमारे कार्यक्रम में संचालक, अच्छे संचालन का काम भी करते थे। और इन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कीजिए, फला शायर ने कर दिया, उसका कोई हैसियत नहीं है और आप करा सकते हैं। मैंने कहा भाई थोड़ा मुश्किल होगा, मगर हरीश दरवेश जी कहे कि आप कराइए। उस समय बादशाह टाकी में डीएम रमेश त्रिपाठी थे, उनको मैंने बुलाया था, डी जज साहब को भी बुलाया था, तिवारी जी थे। और कार्यक्रम बहुत न्यारी पर था, बड़ी ऊंचाई पर था, बहुत बढ़िया कल सम्मेलन हुआ था। तो यह हुआ कि भाई बाहर से भी शायर लोग आए थे और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ था इनाम में संचालन किया और वो भीड़ भी थी। और वो कार्यक्रम इनके संचालन में देखना अच्छा लगा। तिवारी जी ने कहा कि भाई वो जन लोग जो है थोड़ा सा डरते हैं सामाजिक में, कहीं कहाँ हमको बुला दिए तो हमको जल्दी छोड़ दीजिएगा। 2.5-3 घंटा तक उस कार्यक्रम में जज साहब और डीएम साहब डाल पर मुरझा गए, फूल खिलकर डाल पर मुरझा गए, रुपए गुथने लगे जयमाल में, रुपए गुथने लगे जयमाल में। तो ये शुरुआत में आप सबको याद होगा यह दृश्य, रुपए गुथने लगे जयमाल में। अब तो कुछ कम हुआ है, नहीं एक समय था जब लोग तो इस विषय को कितनी बारीकी से, कितने अच्छे ढंग से बात कही इन्होंने। कविता की विभिन्न विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं, ये मुझे पता है अच्छी तरह से। बहुत सारे छंद उतना ही सुंदर पढ़ते हैं जिसके आप लोग भी साक्षी हैं, और गीत भी लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, बहुत सारी विधाओं पर काम किया है। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आज ये जो किताब पहली पुस्तक है, क्यों भाई पहली पुस्तक है और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें भाई दीपक रोहानी जी की भूमिका भी सराहनीय है, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। और भाई हरीश दरवेश जी के लिए हृदय से मंगल कामना व्यक्त करता हूँ उनकी पुस्तक के प्रकाशन पर, और चाहता हूँ कि ईश्वर उन्हें शतायु करे, चिरायु करे और हम सब को, हमारे समाज को ये अपने साहित्य से माला माल करते रहें। बस और कुछ क्या कहना है, मैं अंत में अपनी बात
यहाँ से समाप्त करता हूँ कि आप सबका उत्साहवर्धन इनको मिलना ही चाहिए। आपके बीच में ये लोकप्रिय हैं, मुझे पता है। मैं अंत में आप सबको अपना नमन व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। साइमन फारूकी जी का नाम है इस तरह। सभी का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और कोशिश करूँगा कि 4-6 महीने में बहुत बड़ा कार्यक्रम फिर से मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कोशिश मैंने हम लोगों का पूरा सहयोग जी। और उसके दिन रूहानी सर ने 18 की तवसारी रखी थी, तो आज केडी सर, मजहर सर जैसे लोग, प्रकाश जी जैसे लोग अपना अमूल्य समय इन्होंने दिया। मैं सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने दुआओं से अली दरवेश जी को नवाजें और उनकी किताबों को जरूर खरीदें, दूसरों को भी प्रेरित करें और किताब खरीदने के लिए, जिससे कि उनका हौसला अफजाई हो और जो रचनाएं उनकी हैं आने वाले समय में जोरदार तालियां हरीश भैया के बहुत बहुत मैं शुभकामना देकर डॉक्टर जी के वर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि आशीर्वाद दें, जोरदार तालियां डॉक्टर जी के